इधर लगाओ, यहाँ से रोड जाती रहेगी। वही वही बीच में लगा दो, थोड़ी सी रास्ता जाते रहेंगे। यहाँ से ना और है तो जब ये चलती है तो लाल सा आ जाएगा जब जो भी कर सकते हैं जूम करना सदा जानकी लक्ष्मीपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजे भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
परम आदरणीय, परम कृपालु, सबके सुहृद, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, परम आराध्य, अनंत विभूषित, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, सभी विद्वत जन, आदरणीय माताएं, बहनें और प्यारे भक्त, आप लोग भोगल में भगवान शिव के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज अंतिम विश्राम है। राधे राधे। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस कली काल में समय निकाल करके भगवान श्री हरि के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। राधे राधे। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में किस प्रकार से हुआ, इस श्रवण किया। उसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे प्रेक्षित, भगवान रुक्मणी के साथ में द्वारकापुरी में बड़े आनंद से रहने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यहीं पर भगवान ने शासन किया और 100 वर्षों तक द्वारका में भगवान रहे। 125 वर्ष तक भगवान इस धरातल पर रहे। 100 वर्षों तक द्वारकापुरी में रहे। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धे प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेन प्रत्युपपद्यते स एव जातो वेदर्भ्यां कृष्णवीर्ये समुद्भवे अर्जुने इति विख्याते सर्वतो ऐनवं पितुः। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के अंश से रुक्मणी के गर्भ से इनके पुत्र बन करके आए हैं। राधे राधे। इनका नाम है प्रद्युम्न। पहले ये कामदेव भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए थे। राधे राधे। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं की आज्ञा से कामदेव भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। तारकसुर नाम के राक्षस का वध जब होगा, जब भगवान शिव के अंश से संतान होगी। राधे राधे। इसलिए देवता चाहते थे भगवान शिव समाधि तोड़ दें और पार्वती के साथ में विवाह करें, फिर इनके पुत्र के द्वारा ही तारक राक्षस का वध होगा। उसी से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और तारकासुर का वध किया, जिससे देवता प्रसन्न हुए, उनका राज्य उनको स्वर्ग मिल गया। राधे राधे। पर भगवान शिव की समाधि टूटे तब तो विवाह हो, इसलिए कामदेव इनकी तपस्या भंग करने के लिए गया। कामदेव के 5 बाण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। इन 5 से बचना है।
ये पांच ही हमारे शत्रु हैं। भगवान शिव ने कहा कामदेव मुझे हरा नहीं सका। राधे राधे। कामदेव ने कहा प्रभु आप समर्थ हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इशारा करता हूँ। मेरे 5 बाण हैं और 5 बाणों में मैंने पहला बाण चलाया काम का। आप नहीं हारे, लेकिन मेरा दूसरा ही बाण काम कर गया। आपको क्रोध आया था कि नहीं? राधे राधे। क्रोध आया कभी तो तीसरा नेत्र खोला और मुझे भस्म किया। तो कामदेव के 5 बाण हैं, इनसे सावधान रहना है। दूसरा बाण क्रोध भगवान शिव को आया तो इनका तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव भस्म हो गए। इनकी पत्नी रति रोती हुई भगवान भोलेनाथ के पास में आई और कहा प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, इसमें मेरे पति का क्या दोष है? वो तो देवताओं के अधीन है। देवताओं का कार्य करने के लिए देवताओं की आज्ञा से आपकी तपस्या भंग करने आया था। राधे राधे। फिर बताओ मेरे पति का क्या अपराध है? भोलेनाथ ने कहा रति आप चिंता न करें। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के द्वारा तेरे पति पुनः प्रद्युम्न के रूप में आएंगे। सम्रासुर नाम का दैत्य होगा, वहां का असुर राजा होगा। तो उसके यहाँ रसोई में काम करना, तुम्हारा नाम माया देवी रहेगा। राधे राधे। भगवान का पुत्र प्रद्युम्न सम्रासुर को मार डालेगा। ये बात जब सम्रासुर को नारद जी के द्वारा पता चलेगी तो वह प्रद्युम्न का हरण करके ले जाएगा। राधे राधे। समुद्र में फेंक देगा, वहां एक मछली उसको निगल जाएगी। मछियारा मछली को पकड़कर मोटी ताजी मछली देखकर सम्रासुर को प्रसन्न करने के लिए भेंट में दे देगा। राधे राधे। सम्रासुर उसे रसोई में देगा। जब उसका पेट चीरा जाएगा तो तेरे पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें मिल जाएंगे। राधे राधे। अभी इनका नाम अनंत रहेगा, बिना अंग के ही ये तुम्हारे साथ में रहेंगे। राधे राधे। ऐसा आश्वासन भोलेनाथ ने रति को दिया। आज भगवान प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मणी के अंश से प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए हैं। राधे राधे। तम सम्राये केवर्ता उपाधुर्य उपायं सूदामान संविद्वा वद्यं स्वधीताव अद्भुतम्। सम्रासुर को पता चला तो सम्रासुर प्रद्युम्न का हरण करके ले गया। राधे राधे। समुद्र में फेंक दिया, मछली ने इसको निगल लिया। मछियारा सम्रासुर को भेंट में मछली लाया। इस मछली को सम्रासुर ने रसोई में दे दिया। उसका पेट चीरा गया, प्रद्युम्न उसके पेट में से निकल आए। राधे राधे। रति ने इनको पहचान लिया, इनका लालन पालन करने लगी। जब ये प्रद्युम्न कुछ बड़े हुए तो रति के हाव भाव दूसरे हो गए।
प्रद्युम्न ने कहा, आप मेरा लालन पालन कर रही हैं, आप हैं तो मेरी माता, लेकिन मुझे तुम्हारे हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। राधे राधे। रति ने कहा कि आप मेरे पति कामदेव हैं। सारी घटना रति ने प्रद्युम्न को बताई। तो प्रद्युम्न ने तुरंत ये बड़े हो गए और गदा लेकर के संबरासुर के पास में गए। इन्होंने अपनी गदा के प्रहार से संबरासुर का वध कर दिया। राधे राधे। और रति को साथ में लेकर आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में, जहाँ रुक्मणी अपने पुत्र के वियोग में बैठी हुई थी, रुक्मणी के पास में गए। राधे राधे। रुक्मणी ने प्रद्युम्न को देखा तो अपने पुत्र की याद आ गई और बोली कि मेरा पुत्र भी जब 10 दिन का भी नहीं था, सूती का ग्रह से उसका हरण कर लिया गया था। अगर कहीं होगा तो बस इतना बड़ा ही हो गया होगा। राधे राधे। उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। आज रुक्मणी ने पुत्र को गले से लगाया। रति ने कहा, माता जी यही आपके पुत्र प्रद्युम्न हैं और मैं आपकी पुत्र वधू रति हूँ। राधे राधे। रुक्मणी को बड़ा आनंद हुआ, अपने पुत्र की मुख को बार बार चूमा और पुत्र वधू को बड़े प्रेम से सत्कार के साथ में घर में बैठाया। और आज रुक्मणी के आनंद का ठिकाना नहीं था। बड़ी ही प्रसन्न हो गई पुत्र को प्राप्त करके। उसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित। सत्राजिते स्वतन्याम कृष्णाई कृत किल विषय समन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम है दत्तवान। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया था। राधे राधे। और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए भगवान के साथ में अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह किया था। राधे राधे। भगवान के विवाह गिनते रहना, पूरे 16,108 होंगे, पर गिनती करते रहना। सुखदेव स्वामी ने जब बताया तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव सत्राजित किल करोद ब्रह्मन् कसनस्य किल विषम स्यमन्तके कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। सत्राजित का भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था जो झूठा कलंक भगवान को लगाया। इसमें भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की होंगी और मैं भगवान की लीला श्रवण करना चाहता हूँ। राधे राधे। क्योंकि भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से पापों का नाश होता है। हम पाप रहित कब होंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करते जाएंगे। लगातार भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित। आसीत सत्राजित सूर्यो भगतस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रदात् सूर्यस्य सम्यक्तकम्। ये सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य इसके इष्ट थे। आपको 5 इष्ट बताए थे, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। तो भगवान सूर्य इनके इष्ट हैं। अपने इष्ट की आराधना करते हैं। एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर इनको सम्यक्तक मणि दे दी।
राधे राधे। ये आवाज यहाँ ये संयंत्रक मणि सूर्य के समान ही चमकती थी। राधे राधे। एक दिन सत्राजीत इस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारका के राजमहल में गया। जब द्वारका के नागरिकों ने दूर से ही सत्राजीत को आते हुए देखा तो मणि की चमक के कारण ऐसा लग रहा था कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। राधे राधे। सभी नागरिकों ने कहा, प्रभु आज तो भगवान सूर्य द्वारका में आ रहे हैं। और जब ये पास में आया और इसको पहचाना तो सभी द्वारकावासी बोले, अरे ये तो सत्राजीत है। ये आकर के द्वारका के महल में खड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने हंसी में कह दिया, अरे सत्राजीत, ऐसी दिव्य मणि तो द्वारका के राजमहल में होनी चाहिए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो सत्राजीत घबरा गया, कहीं भगवान मणि ना मांग ले, इसलिए वहां बैठा भी नहीं, तुरंत वापस चला गया। राधे राधे। एक दिन सत्राजीत का भाई परसेन इस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए चला गया। रास्ते में एक बाघ ने परसेन को मार डाला और मणि ले ली। फिर बाघ को भी एक रीछ ने मार डाला और मणि लेकर के चला गया। अब परसेन जब घर में नहीं आया तो सत्राजीत ने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। सब लोगों से कहने लगा, अरे द्वारकाधीश को अगर मणि चाहिए थी तो मुझे कह देता, मैं उसको मणि दे देता। मेरे भाई को मरवा डाला मणि के लोभ में। राधे राधे। द्वारका वासियों ने आकर के भगवान को बताया तो भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए 10-15 द्वारका वासियों को साथ में लिया और परसेन की खोज में जंगल में निकल पड़े। तो घने जंगल में गए तो देखा परसेन मरा पड़ा था। थोड़ा सा आगे चले तो एक बाघ मरा पड़ा था। बाघ की लड़ाई रीछ के साथ में हुई थी तो रीछ का भी एक पैर कट गया था। उस पैर से खून निकल रहा था, खून की धार बहती जा रही थी। इस खून की धार को देखते हुए भगवान द्वारका वासियों के साथ में खून की धार तक गए। एक खून की धार एक गुफा में गई हुई थी। इसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो वहां एक कन्या मणि से खेल रही थी। राधे राधे। भगवान ने मणि उठाई तो एक कन्या रोने लगी। तो इसके पिता है रीछ, जिनका नाम है जामवान। ये दौड़ करके आए। भगवान ने कहा, ये मणि सत्राजीत की है और इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लग गया है। आप ये मणि मुझे दे दो, मैं सत्राजीत को देकर अपने कलंक को मिटाऊंगा। जामवंत ने कहा, मैं ये मणि नहीं दूंगा, इससे मेरी कन्या खेल रही है, मेरी बेटी रो रही। जब ये नहीं माने तो इसके साथ में भगवान ने युद्ध किया। युद्ध कितने दिन चला? बोले 28 दिन तक युद्ध चला। दोनों ही बलवान हैं, विशाल वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। राधे राधे। ये जामवंत कौन है? रामावतार में आपने सुना होगा, जामवंत मंत्री एक बूढ़ा। उस समय भी बूढ़ा था, सलाह देता था सबको, बलवान भी था। जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान ने सबकी इच्छा पूछी, किसकी क्या इच्छा है।
जामवंत ने कहा मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं था तो मेरी युद्ध की इच्छा रह गई। भगवान ने कहा तेरी बराबरी का योद्धा तो मैं हूँ और मैं तेरे साथ में युद्ध करूंगा तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। द्वापर में आऊंगा तो कोई मर्यादा लेकर नहीं आऊंगा, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। राधे राधे। आज भगवान जामवंत की उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। 28 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। जामवंत की एक एक नस हिल गई, सारा शरीर थक करके चूर हो गया और जामवंत ने हार मान ली। भगवान ने कहा आपकी युद्ध में तृप्ति हो गई, आपने रामावतार में मांगा था। तब जामवंत को याद आया और अपनी कन्या, इसका नाम है जामवंती, इसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया और मणि दहेज में देने लगा। भगवान ने कहा मणि दहेज में नहीं दूंगा, मणि तो मुझे सत्राजीत को जाकर देनी है। राधे राधे। जामवंती से विवाह करके भगवान मणि लेकर के आए। साथ में 10-15 द्वारकावासी भी थे। भगवान ने सत्राजीत को जाकर के मणि दी और द्वारकावासियों ने उसके मुख पर थूका कि भगवान को झूठा कलंक लगा रहा था। इसको बड़ी दलाली हुई। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से सत्राजीत को बड़ी गलानी होने लगी। सत्राजीत की बेटी का नाम है सत्यभामा। इन्होंने अपना दोष हटाने के लिए भगवान को जो नाराज हो गए थे, नाराजगी दूर करने के लिए भगवान के साथ में अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया। राधे राधे। मणि को दहेज में देने लगा। भगवान बोले मुझे मणि नहीं चाहिए, पहले ही मुझे झूठा कलंक लग गया था। भगवान ने मणि नहीं दी। सत्यभामा को लेकर के भगवान द्वारकापुरी में आ गए। राधे राधे। भगवान पांडवों से मिलने हस्तिनापुर चले गए। पीछे से अक्रूर जी ने सतधनवा को उकसाया। पहले सत्राजीत ने सतधनवा के साथ में अपनी कन्या के विवाह की बात, सत्यभामा के